अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद एजाज कासमी। मेरे YouTube चैनल एजाज कंप्यूटर्स पर आप सभी हजरात का खैर मुकदम है। आज मैं फिर से हाजिर हुआ हूं कोरल ड्रा के ट्यूटोरियल नंबर 31 यानी लेसन नंबर 31 के साथ। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कोरल ड्रा में इंटरेक्टिव फिल और मेश फिल टूल के बारे में। यानी आज हम देखेंगे कि इन दोनों टूलों के जरिए आपने किसी भी बॉक्स, ऑब्जेक्ट या फिर टेक्स्ट के अंदर किस तरीके से कलर डाल सकते हैं और अपने डिजाइन को कैसे खूबसूरत बना सकते हैं। इन दोनों टूल के जरिए भी आप कलर का ही इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इन दोनों टूलों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है किसी भी डिजाइन के अंदर कलर वगैरह डालने के लिए। मैं भी बहुत ज्यादा यूज करता हूँ इसको, तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं अपना सबक शुरू करूं, आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल एजाज कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हों तो प्लीज लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सबसे पहले मैं एक बॉक्स बना लेता हूं। कंट्रोल के साथ मैंने ये एक बॉक्स बना लिया है। अब अगर आप यहां से इंटरेक्टिव फिल पे आए तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहां से भी बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। इसमें सबसे पहला आप लेनियर होता है, यही ज्यादा इस्तेमाल होता है। आप यहां से एक तरफ ऊपर से नीचे की तरफ खींच दीजिए इस तरह दबा करके माउस को। ठीक, अब जैसे इस तरह करेंगे आप तो यहाँ पे देखिए 2 कलर आ चुका है। आप यहाँ से कोई भी कलर इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे ही आप यहाँ से डिजाइन वगैरह चेंज करना चाहें, जैसे भी लेनियर है, अब अगर इसको चाहते हैं आप कि थोड़ा सा इधर रख दें, ऐसे कर दें, तो ये सब भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि बीच में मैं कोई और कलर इस्तेमाल कर दूं, जैसे कि आप चाहते हैं कि ये वाला कलर मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर दूं, सबसे अच्छा तरीका यही कि आप यहाँ पे जाइए और माउस के लेफ्ट बटन को ऐसे दबाइए और दबाए दबाए जहां पे लाना है वहीं पे लाके इस तरह से छोड़ दीजिए, वही कलर यहाँ पे आ जाएगा। अब आप इसको चाहेंगे तो इस तरह करके जहां पे ले जाना चाहेंगे वहां पे आप इस तरह से ले जा सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे रख देता हूँ। दूसरा कोई कलर लेना है तो आप यहीं से सिंपली यहाँ जाइए और यहाँ उठा के लाके रख दीजिए। तो इस तरीके से आप कोई भी कलर इस्तेमाल कर सकते हैं जहां पे चाहेंगे वहां। ठीक है, अब अगर आप चाहते हैं कि ये इस तरह आ जाए और इस तरीके से यहाँ पे ये आ जाए, तो इस तरीके से आप जैसे चाहेंगे वैसे कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ से चाहें तो इस तरह से डिजाइन भी तब्दील कर सकते हैं। कॉनिकल है इस तरीके से। ओके, अब यहाँ से आप चाहते हैं इस तरह, ये देखिए। ठीक, अभी भी आप चाहते हैं कोई और कलर यहाँ पे इस्तेमाल करें, जैसे कि मान लीजिए ये पीला वाला है, आप चाहते हैं यहाँ पे लाके रखना, तो यहाँ पे इस तरह से आप लाके रख सकते हैं। तो कोई भी कलर आप कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारे हैं, 2 कलर ये वगैरह। इससे पीछे के सबक में भी मैंने इसको बताया था, तो यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो सारा तरीका वैसे ही आया जाएगा जैसे कि आपने पहले भी पढ़ रखा है। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहले ज्यादा यूज होता है वो ज्यादा यही यूज होता है, ये इस तरीके से। चलिए मैं फिलहाल को एक कलर दे देता हूँ और यहाँ से इंटरेक्टिव फिल टूल पे जैसे आप क्लिक करते हैं बस वैसे ही आप यहाँ से, आपको बता दिया मैंने, इस तरह से ऊपर से नीचे की तरफ कर दें और यहाँ से आप कर लें रेडियल। ओके, अब यहाँ से आप चाहे तो कोई भी कलर, जैसे कि मैं फिलहाल इस वाले में ये दे देता हूँ, और यहाँ पे सिलेक्ट करके भी आप चाहे यहाँ से ना दें, एक मरतबा आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे अभी आप देख रहे होंगे कि डबल लाइन की तरह इस तरह से आ जाएगा। अब इसको सिलेक्ट कर दिया है, आप यहाँ से चाहें तो इस तरह से कलर भी दे सकते हैं। ठीक है, अब इसको चाहें तो इस तरह से करके थोड़ा सा कम या ज़्यादा करना चाहें, या इसी को थोड़ा सा इस तरह से बाहर की तरफ करना चाहें या अंदर की तरफ करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। या फिर आप उसको उठा के रखना चाहें कहीं और, आप चाहते हैं कि इसको मैं यहाँ रख दूँ, तो ये सारी चीज़ें आप एडिटिंग कर सकते हैं। ऐसे ही
बहुत सारे कैलेंडर वगैरह में आप देखेंगे कि सिंपली ये वाला कलर डाल देते हैं, ओके, और यहाँ इसी टूल का इस्तेमाल करके ऐसे कर दीजिए एक मरतबा, और यहाँ से कोनिकल ये, और इस तरीके से आप ओके। अब यहाँ से इसको थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ, देखिए यहाँ से आप थोड़ा सा अगर इस तरह करना है, अब मैं जिसे 1 लिखा, यहाँ 2 3, ओके। अब इसको यहाँ से बोल्ड कर देता हूँ मैं, और यहाँ से मैं चेक कर लेता हूँ कि कितना बड़ा मुझे इसमें रखना है। अब मैं यहाँ से जूम कर देता हूँ थोड़ा सा, और इस फॉन्ट को भी मैं थोड़ा सा इस तरह से जूम करके आप एक मरतबा चेक कर लें, ओके। इसको आप चाहें तो इस तरह से घुमा दीजिए थोड़ा सा। तो इस तरह का आपको बहुत सारी जगह पे ये देखते होंगे। अब इसको रखना है तो यहाँ से अरेंज मेन्यू से ब्रेक कर लीजिए, तो ये सारे नंबर अब अलग अलग हो गए। इन दोनों को मैं सिलेक्ट करके इधर कर देता हूँ ये, और इसको सिलेक्ट करके सी और थोड़ा सा इधर कर। अब इसी को पकड़िए आप, यहाँ से सिलेक्ट करके कॉपी कर दिया मैंने, इसको सिलेक्ट किया 2 को, बाद में इसको, और कीबोर्ड से सी और ई, या फिर आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ चले जाइए अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट में, देखिए सी और ई, ठीक है। इन दोनों बटन को आपको दबा देना, जैसे यहाँ पे क्लिक किया देखिए यहाँ आ गया, और ई दबा देता हूँ कीबोर्ड से तो यहाँ आ गया। अब इसको सिलेक्ट कीजिए और शिफ्ट पेज डाउन, यानी पीछे भेजना है तो यहाँ से आप पीछे इसको भेज सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से नंबरिंग वगैरह आप देखते होंगे कहीं पे कैलेंडर वगैरह में या कहीं पे भी इस्तेमाल करते हैं। मैं फिलहाल ऐसे ही इसी को कॉपी करते रहा हूँ, अब तो नंबर डाल देंगे 3 4 इस तरह करके। तो इस तरह का आपको असल में कलर दिखाना है मुझे, कि देखिए यहाँ पे कलर का इस्तेमाल कितने अच्छे से किया गया है, जिसको भी आपने देखा, ओके। मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से आप कलर वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इंटरेक्टिव फिल टूल के जरिए से। इसके अलावा मेश फिल टूल का काम क्या होता है? मेश फिल टूल के जरिए भी आप जो है कहीं पे भी कलर ही का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इसकी एक खुसूसियत ये होती है कि आप जिस जगह पे जैसा कलर डालना चाहेंगे वैसा कलर डाल सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे चलिए यही रहने देता हूँ, इसको मैंने सिलेक्ट किया। अब यहाँ से अगर मेश फिल पे जाए तो देखिए यहाँ पे अलग अलग हिस्से को सिलेक्ट करके इसी पे सिंपली ये इस तरह से कीजिए, ये हिस्सा सिलेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ पे कोई कलर डालना चाहें तो इसे डाल सकते हैं, ये है। इस पे आप अलग कलर डालना चाहें तो इस तरह से डाल सकते हैं। ऐसे आप यहाँ से सिलेक्ट करके इस पे कोई और कलर डालना चाहते हैं तो यहाँ से डाल सकते हैं। यहाँ से आप सिलेक्ट करके कोई और कलर डालना चाहते हैं तो इस तरह से डाल सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ से सिलेक्ट करके अलग अलग हिस्से को सिलेक्ट करके आप जो है इस तरह से सिलेक्ट करके अलग अलग कलर डाल सकते हैं। जैसे कि मैं फिलहाल अभी ये वाला डाल दे रहा हूँ, ओके। अभी तो फिलहाल इतना ही बना हुआ। अगर आप और बनाना चाहते हैं देखिए यहाँ से क्लिक कर सकते हैं, यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप क्लिक करते रहेंगे वैसे ये बनता रहेगा। अब अगर आप चाहते हैं कि इधर से ही बनाना तो आप यहाँ से भी क्लिक करके इस तरह बना सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि मैं इस वाले को सिलेक्ट करके यहाँ से वाइट कलर दे दूँ, फिर यहाँ से सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे चाहते हैं अगर आप पीला कलर आ जाए, तो इस तरीके से आप जहाँ पे भी चाहेंगे उस तरह से सिलेक्ट करके आप अलग अलग कलर डाल सकते हैं। इसका भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आमतौर से जब सर्टिफिकेट या सनद वगैरह बनाते हैं तो उस पर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। चलिए मैं आप एक डिज़ाइन क्रिएट करके दिखाता हूँ, जैसे कि ये। अब मैं दूसरे पेज पे जा रहा हूँ, आप न्यू फाइल खोल लें, ओके। और यहाँ से मैं कर देता हूँ ये लैंडस्केप। अब यहाँ पे जैसे आप डबल क्लिक करेंगे तो पूरे पे बॉक्स बन जाता है, ओके। इसको मैं थोड़ा सा रख दे रहा हूँ इधर साइड में। इसके अलावा आप चले जाएं इसमें, यहाँ पे कंट्रोल टूल आपको मैंने पढ़ाया हुआ है इस सबक को। अब यहाँ से इनसाइड जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से
0.5 या 0.4 जो भी लेना होगा आपको वो ले लेंगे और एक ही रखना होगा। ओके, अब यहाँ से ब्रेक और एक लाइन में यहाँ से खींच देता हूँ फ्री हैंड टूल के जरिए। ओके, और ऐसे ही मैं एक लाइन यहाँ पे भी खींच दे रहा हूँ। अब स्मार्ट फिल पे जाइए और यहाँ से इस पे क्लिक कर दिया मैंने, फिर इस पे क्लिक कर दिया, इस पे भी क्लिक कर दिया और इस पे भी क्लिक कर दिया। तो अब ये सब अलग अलग बन गया। देखिए इस तरह से कंट्रोल Z से मैं बैक गया। अब इसमें मैं अलग कलर देना चाहूँ तो यहाँ से मैं अलग कलर दे सकता हूँ। जैसे कि इस पे क्लिक किया मैंने थोड़ा देर, फिर यहाँ से मैंने इस पे ये कलर दे दिया और ऐसे ही इस पे क्लिक करके या फिर यहीं से इस कलर को कैप्चर कीजिए और यहाँ से इस तरह से डाल दीजिए। ओके, अब यहाँ से मैं इसमें कोई और कलर देना चाहता हूँ, जैसे कि ये कलर दे दिया मैंने। ओके, इसको डिलीट कर देता हूँ इस लाइन को, क्योंकि इसका काम खत्म हो चुका है। और ऐसे ही अब मुझे भी कलर डालना है तो यहाँ आई ड्रॉपर टूल पे जाइए, इस पे क्लिक कीजिए और यहाँ से आके मैंने इस पे डाल दिया। इन सब को सिलेक्ट करके एक मरतबा आउटलाइन में खत्म कर देता हूँ। ओके, और इस वाले को सिलेक्ट करके मैं थोड़ा सा आउटलाइन डाल देता हूँ। ये तो अब देखिए यहीं पे से मैं इसी को छोटा कर रहा हूं ये, और इसको मैं थोड़ा सा ऊपर यहां से, अब इसको सिलेक्ट करके अगर आप चाहें यहां से तो मैश फिल के जरिए, जैसे कि मैंने इस हिस्से को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मैंने कलर दे दिया ये वाला। ओके, इस हिस्से को मैंने सिलेक्ट किया और इसको मैंने कलर दे दिया ये वाला। ऐसे मैंने इस हिस्से को सिलेक्ट किया और यहाँ से कलर दे दिया मैंने ये वाला। इस हिस्से को सिलेक्ट किया और कलर दे दिया मैंने ये वाला। ओके, तो इस तरह से आप अलग अलग हिस्से को सिलेक्ट करके यहाँ से अब आप चाहें तो कोई भी कलर, जैसे कि ये वाला, तो ये थोड़ा बहुत ज़्यादा डार्क हो रहा है तो हल्का ही कलर रखें। तो इस तरीके से आप अलग अलग कलर डाल के इसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ से देखिए इसमें क्या बात होती है, खुसूसियत ये है कि अगर आप इस तरह से कलर डालेंगे तो इसमें ऐसा महसूस नहीं होगा कि कलर डाला गया है, बल्कि ये महसूस होता है कि इस तरह का बैकग्राउंड ही बनाया गया है। ठीक है, तो इस तरह से कलर डाल सकते हैं। मैं कंट्रोल Z बैक से बैक कर दिया हूँ। अब यहाँ से देखिए मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ से जाता हूँ इंटरेक्टिव फिल टूल पे और यहाँ से देखिए ऊपर से नीचे की तरफ मैंने कंट्रोल के साथ खींच दिया। अब यहाँ से रेड और नीचे भी, यानी इसमें भी रेड, लेकिन ऊपर वाले को थोड़ा सा मैं कर देता हूँ डार्क। अदर में जाकर के अदर में जाइए और यहाँ से मॉडल्स और यहाँ से मैं 50 नंबर दे देता हूँ ब्लैक। ठीक है, यानी यहाँ पे ब्लैक 50 नंबर और ओके। ठीक है, आउटलाइन इसका खत्म। अब यहाँ से देखिए इसको मैं शिफ्ट पे जब से हरूफ को ऊपर और इसको दे दीजिए आप व्हाइट कलर। ओके, यहाँ से इसको सिलेक्ट कीजिए, फिर C और E। तो देखिए इस तरीके से आप कोई भी डिजाइन अगर करें तो बहुत अच्छा लगता है। अब यहाँ पे आप प्रोप्राइटर्स यानी कि किसका सेंटर है आपका नाम लिख सकते हैं, जैसे एजाज कासमी, और यहाँ पे नंबर लिख सकते हैं। यहाँ पे कुछ तफसील लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं, या नियर दारुल वक्फ वगैरह लिखना चाहें तो आप वो लिख सकते हैं। ठीक है, यानी एड्रेस लिखना चाहते हैं तो एड्रेस लिख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको कलर डालने का एक तरीका दिखाया गया है कि इस तरीके से आप यहाँ पे देखिए कलर डाल सकते हैं। ठीक है, आपको बाद में समझ में आ रहा है थोड़ा कुछ हल्का करना है इस कलर को, तो आप यहीं से इस पे जाइए और इस तरह का कलर, तो अलग अलग कलर आप चेंज करके देख सकते हैं। जैसे कि फिलहाल ये कलर और नीचे मैंने डाल दिया ये कलर। इस तरह से आप कलर वगैरह चेंज करके भी देख सकते हैं कि कौन सा खूबसूरत लग रहा है। ओके, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का ये सबक आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हों तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए
और अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल एजाज कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर